Hi everyone, this is Sumit Srivastava once again with my another episode of In Conversation with Sumit Srivastava। और आज मेरे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट्स हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेरे खुद के लिए ये हमेशा से एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी और फॉर्चुनेटली मुझे बौद्धिक वेंचर से मुलाकात हुई, उनके दोनों फाउंडर्स सो ऑसम पीपल जो आज मैं कह सकता हूँ आज मेरे पार्टनर्स भी हैं, मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं और ग्रेट सपोर्ट। सो आज उन लोगों को मैंने इनवाइट किया है जस्ट टू टेल पीपल, दो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो ग्रोथ स्टेज में भी है। बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ आईपीआर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत बेसिक, क्योंकि जो गहरी बात है, टेक्निकल बात है, उसके लिए तो यही लोग हमारे कंसल्टेंट्स हैं, यही लोग सपोर्ट है, यही मेंटर्स हैं, यही सपोर्ट करेंगे। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एपिसोड है। आई एम श्योर दिस विल हेल्प। सो एक एक करके मैं दोनों को स्क्रीन पे लेके आऊंगा। सबसे पहले जो को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं बौद्धिक वेंचर के, पहले विवेक दहिया। मैं आप सबको बता दूं कि ये लोग सिर्फ इंडिया के नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हैं पेटेंट ड्राइव पे। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप, एवरीवेयर एंड इंडिया ऑफ कोर्स। सो थोड़ा मैं इनसे बात करूंगा। सो लेट मी हैव फर्स्ट विवेक ऑन द स्क्रीन। हाय विवेक, हाउ आर यू? हाय हाय सुमित, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। आई मीन दिस विल बिल्कुल। रियली हेल्प अस। और आप लोगों को क्रेडिट देता हूँ मुझे अवेयर करने के लिए। मेरे स्टार्टअप चौपाल जो मेरा नाम है उसको आप लोगों ने सामने सजेस्ट करके उसके लिए अप्लाई करवाया ट्रेडमार्क के लिए। सो ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होती और इसी तरह से हम अपने ब्रांड को मिस कर देते हैं। सो थैंक यू so much for always being a great support. Let me have another guest of mine. He's again co-founder of Baudik Venture only, director also, और बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे, बहुत बड़े support. So let me have him on the screen also, सौरभ त्रिवेदी। और ये दोनों कोई नए इस इकोसिस्टम के लिए लोग नहीं हैं। आई मीन एवरीवेयर यू कैन सी देम, इनके पोस्टर्स, सेशंस, वेबिनार्स एंड ऑल। सो मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि आज इन्होंने टाइम दिया मुझे। सो कैसे हैं आप लोग? मैं एक एक करके आप लोगों से चाहूंगा। विवेक, सौरभ, कि पहले तो ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन है, क्योंकि अगर मैं लॉकडाउन से शुरू ना करूं तो लॉकडाउन नाराज हो जाए तो मैं लॉकडाउन से पूछना चाहता हूं कि कैसा चल रहा है। आप लोगों का काम पे कोई असर पड़ा इसका या आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली इसको यूज किया? तो जरा बताएं हमको कि हाउ वाज योर एंटायर 53-54 डेज व्हिच वी स्पेंट इन हाउस। सो प्लीज टॉक देखिए अबाउट दैट। देखिए लॉकडाउन को हमने, अरे आपने आगे भी चलाया है। अब लोग देखेंगे, हम हमारे पोस्टर्स भी आए थे। हमने अभी सीरीज स्टार्ट करी थी, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ राइट। गोइंग ग्लोबल इन दिस लॉकडाउन। बिकॉज क्या है कि अभी लॉकडाउन में सबको पता है कि क्या इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो चल रहा है। इंडिया को सब देख रहे हैं, एवरीबडी इज लुकिंग एट इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग हब। तो व्हाई एब्सोल्युटली। डोंट यू अनलॉक द पोटेंशियल? और आप उसको कैसे कर सकते हैं? लाइक राइट। कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस में, एज आप, सिंस वी आर वर्किंग विद इंटरनेशनल बिजनेसेस इन 14-15 years नाउ, राइट? सो पीपल रियली गिव क्रेडिट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम आज बात करने वाले हैं। अगर आपके पास पेटेंट है, डिजाइन है या ट्रेडमार्क है, तो आपके साथ लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो एब्सोल्युटली। हमने लास्ट 53 डेज में यही कोशिश करी एंटरप्रेन्योर्स को बताने के लिए कि आप पैटेंट्स फाइल कीजिए। फाइल नहीं कर सकते, किसी से लाइसेंस लीजिए। लाइसेंस नहीं कर सकते, डेवलप करना चाहते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कीजिए। बट देयर इज अ वे, देयर इज अ सॉल्यूशन। आप जो करना चाहते हैं उसका एक सॉल्यूशन। तो हमने लॉकडाउन में जो यही ट्राई करा है, जितने एंटरप्रेन्योर्स को हम बता पाए उन्होंने हमने बताने की कोशिश करी है कि ये एक टाइम है, इसमें काम कम है और सोचो इंटेलेक्चुअल, उस प्रॉपर्टी को बारे में सोचो और उसे क्रिएट करो और उससे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ। परफेक्ट, सौरभ। परफेक्ट। अब मैं ऑडियंस को बता दूं कि आज भी विवेक और सौरभ के आने का ऑब्जेक्टिव यही है कि अवेयर कर सकें। और खासतौर पे चूंकि स्टार्टअप चौपाल एक प्लेटफॉर्म है जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे स्टार्टअप्स जुड़े हैं। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि रिसेंटली वी had a partnership, we had an MOU with and they are now team। और हम साथ में मिलके इस जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, जितने हमारे कनेक्टेड लोग, इनको अवेयर करेंगे एंड विल आस्क देम, रिक्वेस्ट देम टू और क्यों करना चाहिए अब हम ये भी बात करेंगे। सौरभ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज। Yeah, absolutely. Thanks a lot for first you organize this awareness program for all these startups. So first of all, आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा रेज किया कि इस लॉकडाउन में हाउ आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन विवेक पॉइंट्स जो विवेक ने बोले. So first 7 days of the lockdown is very difficult task
to manage the things कि हम क्या करेंगे, ये टाइम कैसे होगा. But after that, we realized that everything is on track. As you know that your show is coming on, Startup Chopal in conversation with Sumit Srivastava. So these kind of platforms are take over the whole conversation. मतलब when you are facing troubling to reach people, but अब all things should be online platforms. ठीक है? तो हम उस टाइम के बाद शुरू किया, हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किए, and we found that very energetic. Now again the things on the track, सब कुछ ट्रैक पे आ चुका है. हम लोग एज पर दी डिस्कशन विद द स्टार्टअप्स फाउंडर्स सब लोग अवेलेबल हैं फोन पे. एंड वीडियो से जिस दिन से वीडियो प्लेटफॉर्म मिले, इवन यू आर रियल एयर मीट को इतनी अच्छी फंडिंग मिली इस टाइम पे. सो दीज प्लेटफॉर्म्स ना हमें बड़ा एक अच्छा तरीका दिया फिर से कि स्टार्टअप बंद नहीं हो रहा है, स्टार्टअप इज गोइंग टू आइडेंटिफाई न्यू सॉल्यूशंस. तो हम उन सॉल्यूशंस को कैसे इनोवेशन में चेंज कर सकते हैं. Then we find out the potential patents के लिए, trademarks के लिए, branding के लिए. So इस लॉकडाउन में I think completely we are having a very good work और स्टार्टअप्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस देना, अवेयरनेस पहुंचाना उन तक आईटी के बारे में. So that's something which we have done so far. So it's good for yes, as of now for us. इनफैक्ट हम कल ही बात कर रहे थे कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था उस बीच में आप लोगों ने आईपीआर को लेके जो ग्लोबल आईपी डे मनाया था, वर्ल्ड आईपी डे. इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड इसकी रीच इतनी ज्यादा थी. पीपल इन द इकोसिस्टम इज टॉकिंग अबाउट दैट एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इफेक्टिव रहा वो इकोसिस्टम के लिए. सो वी ऑन बिहाफ ऑफ इकोसिस्टम वी आर थैंकफुल टू यू पीपल फॉर डूइंग दिस. सो बड़ा बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ मैं. एकदम साधारण, और मैं चाहूंगा साधारण तरीके से पहुंचे लोगों तक. ये आईपीआर होता क्या है और क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए इसका? एकदम सिंपल क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे स्टार्टअप या किसी के लिए भी? तो प्लीज इसके बारे में एकदम सिंपल मैं चाहता हूँ कि ये बात समझ में आए हमको. देखो, आईपीआर सिंपल होता है. आईपीआर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, राइट. और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने घर की भी रजिस्ट्री करानी है. यस. क्यों? क्योंकि आपको अपना हक चाहिए. यू नीड राइट ऑन योर हाउस. ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके दिमाग की प्रॉपर्टी है. और आपको उस पर हक कैसे मिलेगा? जब तक कि आप उसको कहीं रजिस्टर नहीं कराओगे, राइट. और जितना इजी आपके घर की रजिस्ट्री कराना होता है, उतना ही इजी आईपीआर भी रजिस्टर कराना होता है. अच्छा. आप इस चीज के मतलब लोग हमसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार इसमें झंझट में कौन पड़ेगा. मैं वही तो बोल रहा था. यस. हाँ, देखिए झंझट यही होता है ना. रजिस्ट्री कराने जाते हो, आप टोकन नंबर लेते हो तहसीलदार ऑफिस में जाके, फिर जाके रजिस्ट्री कराते हो. आपको वो भी नहीं करना. आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्टर हो सकती है. राइट. लेकिन आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से जाना है. और इम्पोर्टेंट ये इसीलिए है बिकॉज आज की डेट में अगर हम आज के सिनेरियो से करें तो आज इम्पोर्टेंट क्या है? इंसान घर में ही बैठा है. आपका इंटेलेक्चुअल ही इम्पोर्टेंट है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना आपकी गाड़ी ना ऑफिस, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. आपका बिजनेस किस पे चलता है? आपके इंटेलेक्चुअल पे चलता है, आपके प्रोडक्ट्स पे चलता है. आपके प्रोडक्ट्स में क्या है? आपका नई चीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. तो आप उसको प्रोडक्ट करोगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा. आपका ब्रांड नेम है, उसको प्रोडक्ट करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा. तो इसीलिए मतलब इससे और सिंपल मुझे लगता नहीं है हम कुछ कर सकते हैं. बहुत अच्छे तरीके से देखो, मैं समझता हूँ विवेक कि मैं अपने आप को एक एवरेज इंसान समझता हूँ और मेरे जितना दिमाग ना एवरेज जनता के पास है. अगर मुझे समझ में आ रही है बात क्लियरली तो इसे सब तक को समझ में आ रही होगी. मैं एक चीज बताऊँ, तो बहुत अच्छी बात बोली जो आपने रिलेट किया इसको कि एक प्रॉपर्टी, एक घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसको तो हम रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिमाग की कोई हमारी उपज होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कोई ईजिली उसको कॉपी कर लेता है और हम कुछ नहीं कर पाते. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. अभी हम बात भी कर रहे थे, एक बंगाल के सिंगर हैं, एकदम गरीब से, उन्होंने गेंदा फूल करके गाना किया था और उसको अभी कॉपी कर लिया गया एज इट इज. उनको कोई उसके ना रॉयल्टी मिली ना कुछ मिली. और तो ये बहुत दुखद होता है. पावरफुल लोग उसको यूज कर लेते हैं, हम फाइट भी नहीं कर पाते. सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स सुन रहे हैं, जो भी आपका अगर कोई यूनिक नाम है आपका या जो भी प्रोडक्ट है आपका, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई. और जो सोचते हो आपके बहुत झंझट है, तो कोई झंझट नहीं है. स्टार्टअप चौपाल के प्लेटफॉर्म पे बौद्धिक वेंचर हमारा पार्टनर है. दे आर द एक्सपर्ट्स.
और इनको देख के आप भूल जाएं, सो जाए जाके मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, क्या हुआ है कैसे हुआ मुझे नहीं पता, स्मूथली सारी चीजें होके मेरे पास आ गई। सो नेक्स्ट मैं एक पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि सौरभ आप इस बात को इनिशिएट करें, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू नो बड़ा थोड़ा सा, और इसमें ना खुल के थोड़ा बात करना क्योंकि बड़ा जरूरी है ये। आप लोग, और मैं जानता भी हूँ आपके पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, आप सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंडिया में ही नहीं काम करते, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में शायद इंडिया में सिर्फ काम करते तो आप स्केल भी नहीं कर पाते, अभी तो लोग अवेयर हो रहे हैं। सो यू आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जैसा मैंने बताया, यूरोप, आपके इंट्रोडक्शन में बताया। सो जो वहाँ के लोगों की अवेयरनेस है और जो इंडिया के लोगों की सोच है आईपीआर को लेके, क्या डिफरेंस देखते हैं आप लोग, क्या गैप देखते हैं और कैसे उसको फिल की जा सकती है उस चीज को, इसके बारे में बताएं प्लीज, जो आपका एक्सपीरियंस है। Absolutely, Sumit. Sumit, as we identified, if I'm talking about as a global की बात करते हैं, US, China, Korea, Japan, or any other country where you just wanted to file your patent application, trademark, copyright, design, जो भी आपकी सोच है, आप किसी भी कंट्री में फाइल करने के लिए सोचते हो, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे जहाँ का वो बंदा है, जो नेशनैलिटी है उसके पास, तो वो उस कंट्री को फर्स्ट एक कहते हैं ना कि एक ऑब्लिगेशन है कि आप एटलीस्ट फाइल करो, अपने देश को कुछ दो फर्स्ट लेवल पे, एंड देन सेकेंडरी लेवल पे आप दूसरी कंट्रीज में एप्लीकेशन को फाइल करो, राइट, ताकि यू कैन अर्न सम रॉयल्टीज। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, यूएस की मैं बात करता हूँ, यूएस में थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रीमलाइन वे में होता है। they will take almost 1.5 years or 2 years तक they are giving all the details कि भाई पेटेंट फाइल होगा, रिजेक्ट होगा, सारे डिसीजंस आपके पास रेडी आ जाते हैं विद इन 2 years of time। ठीक है, ओके, but if I'm talking about another reason where India come into picture, there you will drag or you will take the application till the 4 years or 5 years, मतलब एक 4 year is the minimum time frame where you are going to examination के लिए प्रिपेयर जाते हैं 48 months तक। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। और जहां तक, जैसे ये तो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस की बात कि वेयर दे आर टेकिंग द प्रोसेस वेरी फास्टर पेस। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज में है। अब जहां इंडिया की बात आ गई और अब यूसेज की बात करते हैं कि यूजर एंड पे इनोवेटर के पास क्या क्या चीजें होती है, कितना वो अवेयरनेस है, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, दे आर वेल अवेयर फॉर देयर इंटेलेक्चुअल राइट्स। ठीक है, बिकॉज इवन दिस कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो यूएस पीटीओ ने शुरू किया ये कॉन्सेप्ट कि कुछ इंटेलेक्चुअल फाइल होना चाहिए, और फर्स्ट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए यूएस पीटीओ पे, देन वहां से कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट पूरा इवॉल्व होके इंडियन में, फिर चाइना, फिर डिफरेंट कंट्री, फिर पीसी की एक ट्रीटी बनी कि हम सारे लोग एक साथ बैठ के एक डिसीजन लेते हैं कि हमारे इनोवेटर्स एप्लीकेशन फाइल करने में टाइम लगता है, तो आप हमें कुछ लिवरेज दो। सो देन दीज ऑल चैनल्स इवॉल्व हो गए। ठीक है, और फिर ये पूरा पीसीटी सिस्टम प्लेटफॉर्म बन गया। अब नाउ यूजर जो है वहां पर वेल अवेयर है इंटेलेक्चुअल राइट्स के लिए, बट हमारे इंडियन इकोसिस्टम में लिटिल बिट अवेयरनेस कम है एज कंपेयर टू अदर jurisdiction. So that is why we require to do this kind of awareness program, which you are it's an excellent support to the ecosystem, where we just need to guide that your intellectual mindset. Even Vivek has rightly said that you are going to register your tangible assets, को तो आप register करते हो, but what about intangible assets? उनको आप register नहीं करते because we are not thinking that way, because हमें लगता है कि यार अब बाद में कर लेंगे यार, this is not really important at this stage. We can think of कोई कॉपी कर लेगा तो then we can find out some tweak around some business कैसे करते हैं, but this is not the right way to do it. First concept came into mind, just file it, just protect yourself at a very initial stage, so that आइडिया बाहर जाए तो वो कुछ कॉपी ना करे। तो अवेयरनेस लेवल बाकी कंट्रीज में कंपैरेटिवली बहुत अच्छे पेस पे है, बट वी वांट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सेशंस और अवेयरनेस सेशन से ये इंडियन इकोसिस्टम में भी डेवलप हो जाए। So Saurabh, very rightly answered. यहाँ पे अगर मैं ऐसे समझने की कोशिश करूँ कि आपने जैसे बोला कि यूएस वगैरह में या बाहर के लोग काफी अवेयर हैं और वो फाइल करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो यही वजह नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट या जो पेटेंट करने वाले अथॉरिटीज हैं वो भी थोड़ा फास्ट हैं क्योंकि लोग अवेयर हैं, और हमारे यहाँ लोग ही कम अवेयर हैं इसलिए वो भी थोड़े ढीले, ये भी थोड़े ढीले, ये रीजन हो सकता है? Do you think so? Yeah, absolutely. There is a reason, but we don't make this as an excuse for not to filing IP. मतलब इसको हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते। ठीक है, हमारा वी आर टेकिंग, हमने अपने पेपर्स दे दिए, विवेक हैज राइटली पॉइंट आउट कि टोकन ले लिया, हम लाइन में लग गए हैं, तो ठीक है, हमने अपना काम कंप्लीट किया है।
दैट इज रेस्ट द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी कि वो आपको कब देंगे, कैसे देंगे। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, वी डोंट रन फॉर देम बिकॉज दे हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस, उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, रिसोर्सेस होते हैं। So, but they are doing it on a very faster pace. I think from last 2 years, patent agent का एग्जाम होना शुरू हुआ है। मतलब they are going to hire lots of even controllers, patent examiners. So वो लोग कर रहे हैं। मतलब प्लान कर रहे हैं कि faster pace पे लेके हैं, ऑनलाइन हम लोग सारी चीजें करें। You mean things are evolving in India as well उस पार्ट पे भी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं अपने सभी व्यूअर्स के बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया में कहते हैं कि पेटेंट में टाइम लगता है तो ये गलत धारणा है। आप पेटेंट 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर भी आपको पेटेंट मिल सकता है, लेकिन वही है कि आप स्ट्रेटेजी से चलें, एक्सपर्ट एग्जामिनेशन को यूज करें और पेटेंट लें। हमारे साथ भी हुआ है, हमने 8-8 महीने भी पेटेंट ग्रांट करा के दिए हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए जितने भी व्यूअर्स हैं कि पेटेंट डिले होगा, लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको पेटेंट 8 महीने में भी मिल सकता है। ये बात आप याद रखिए। कईयों को 160 दिन, 130 दिन में भी पेटेंट ग्रांट हुआ है। तो आप डिले नहीं है, आप पेटेंट ऑफिस में डिले नहीं है, ये आप सब याद रखिए जितने भी स्टार्टअप्स हमें सुन रहे हैं। या और इनफैक्ट आप लोग हैं ब्रिज करने के लिए। सो स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेटेजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, यू पीपल आर देयर टू हेल्प सपोर्ट, और इसीलिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है हमको। सो मैं एक चीज समझना चाहता, जो भी पेटेंट अथॉरिटी है वो लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या जैसे देखो इन सब तरीकों से तो हम स्टार्टअप्स को इनको अवेयर कर सकते हैं कि यू शुड फाइल, राइट। उधर जैसे अभी तो विवेक ने और सौरभ आप दोनों ने ही मुझे क्लियर तो कर दिया, बट अगर कोई ग्लिच अगर गवर्नमेंट वाली या पेटेंट अथॉरिटी जो है उसकी साइड से है, सो इज देयर वे वेयर यू पीपल कैन राइट देम टू वर्क ऑन दोज पार्ट्स। जैसे किसी भी, जैसे स्टार्टअप की बात होती है तो हम DOIT को कुछ लिखते हैं, वो मानते नहीं मानते उनकी मर्जी है, बट वी एज इकोसिस्टम प्लस वी राइट समथिंग, भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या अपना चैनल जिसके थ्रू उन तक पहुंचे, उनके कानों तक बातें? हाँ, इसमें देखो अभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस मामले में पेटेंट ऑफिस, जो इंडिया का पेटेंट ऑफिस है वो DIPP के अंडर आता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रोक्यूरमेंट, राइट। एंड वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो आप हमें कुछ भी होती है और दे डू, मतलब रेगुलर स्टेक होल्डर मीटिंग्स होती हैं, हमसे सुझाव लिए जाते हैं और दिए भी जाते हैं। और जितना भी, अब एक चीज और मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि दुनिया में शायद अकेला इंडियन पेटेंट ऑफिस एक ऐसा पेटेंट ऑफिस है जो 24/7 365 डेज आपको पेटेंट पे एप्लीकेशन फाइल करने की फैसिलिटी देता है। अच्छा। सभी पेटेंट ऑफिसेज अपने टाइम के हिसाब से ऑनलाइन फाइलिंग बंद कर देते हैं, लेकिन हम रात को 10 बजे भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे तो चलेगा। हाँ, रात को 10:30 से 12:30 वो लोग बंद रखते हैं पोर्टल, बिकॉज वो पेमेंट रिकंसाइलेशन होता है क्योंकि वो पूरे दिन का। लेकिन आप कभी भी आप जाके, आज की डेट में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती थी पहले, आज आप फाइलिंग कर सकते हैं। हालांकि डेडलाइंस आर बीइंग कवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं, सुझाव दे जाते हैं और समझे भी जाते हैं और अमल में भी लाए जाते हैं। परफेक्ट, वेरी नाइस। यही रीजन था मुझे लगता है विवेक, जब मैंने आपको स्टार्टअप चौपाल के लिए बोला था तो आपने एकदम डंके की चोट पे बोला था कि आज की डेट में तुम्हें तुम्हारा फाइल होके मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। दिस आई लाइक द प्रोफेशनलिज्म, और वो हुआ उस तरीके से। सो अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ कि एक इनोवेटर है, कुछ स्टार्ट करता है तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है थोड़ा सा ना शेप में आ जाए चीज, मार्केट को टेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद करूंगा, ऐसे ऐसे करके हम समझ नहीं पाते कि विच इज द राइट टाइम व्हेन वी शुड फाइल दिस। तो आपका क्या सजेशन है, एक इनोवेटर है जो अपने दिमाग से कोई चीज इजाद की है उसने, किस स्टेज पे उसको फाइल तो कर ही देना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए उसको? देखो, हम यही कहते हैं कि इनोवेटर्स हैं, राइट। आप लोग अपना इनोवेट कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि 1 महीना 2 महीना आपने उस पर रिसर्च कर लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, प्रोडक्ट या प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, इसका एक टारगेट मार्केट आपको मिल गया। अब आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्टेज पे हूं, मुझे 1 साल करीब, 6 महीने करीब लग जाएगा प्रॉपर प्रोडक्ट लाने में, तो आप उसी स्टेज पे प्रोविजनल एप्लीकेशन डालिए। काफी देशों में ये प्रोविजन नहीं है, यूरोप में प्रोविजनल एप्लीकेशन का प्रोविजन नहीं है, राइट, इंडिया में है।
आप उसे यूज कीजिए। प्रोविजनल एप्लीकेशन में आपको कोई डिटेल नहीं देनी होती है ज्यादा, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट के बारे में बताना होता है और उससे आपको इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन नंबर मिलता है, प्रायोरिटी मिल जाती है। मीन्स उस दिन के बाद कुछ भी कोई और करेगा और उस दिन के बाद आप डिस्क्लोज भी कर सकते हो अपना कॉन्सेप्ट लोगों को, क्योंकि आपके पास प्रायोरिटी है। उसके दिस इज बाद तो वो रियली लोग कुछ भी कर। तो मेरा ये मानना है, आपको जैसे ही पता चल जाता है, हाँ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, पेटेंट तभी फाइल कीजिए जब आपको लगे मार्केट है, मार्केट होगा, टारगेट होगा, तभी आप करेंगे, क्योंकि पेटेंट एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप प्रोविजनल ऐप, कई कंपनियां हैं जो 100 प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करती हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से सिर्फ 10 को आगे लेके जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम ब्लॉक करते रहते हैं अपना आइडिया, ब्लॉक कर दिया, आगे लेंगे नहीं लेंगे देखी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब स्टार्टअप चौपाल के उससे इस प्लेटफॉर्म से सबको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टार्टअप्स हैं या प्रोफेसर्स हैं जो भी यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट्स हैं, आप जिस भी चीज पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ कि ये कॉन्सेप्ट फिजिबल है, बन सकता है, तो आप आज की डेट में प्रोविजनल एप्लीकेशन जरूर फाइल कीजिए। सर ये जो विवेक आपने प्रोविजनल वाली बात बताई है, इससे तो मैं भी अवेयर नहीं था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम कर ले तो हम सिक्योर तो कर ही लेंगे और आइडिया लॉक कर लेंगे। और ये आई मेक श्योर कि अपने आगे के सारे सेशंस में जब भी मेरी बातचीत होती है तो ये लाइन में जरूर डालूं कि ये भी प्रोविजन है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब शायद हम लोगों की भी हेल्प हो इस चीज़ से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मेरा सिंपल सा एक बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है। देखो आप लोग, चूंकि आप इन्वेस्टर्स भी हैं, मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि दे आर इन्वेस्टर्स आल्सो। सो मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स है, कितना भी हम समझा लें, उनके दिमाग में ये जो भूत है इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का, वो जा नहीं सकती। उनको लगता है कि यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। मैं तो इस बात से तंग आ चुका हूँ, एंड बट स्टिल आई एम वर्किंग, आई एम फाइटिंग, आई विल कीप फाइटिंग। सो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि थोड़ा आप बताएं कि ये जो पेटेंट करा लेने से, या अगर आपके पास आईपीआर है बेसिकली अपने प्रोडक्ट का, सर्विस का, तो कितना इम्पैक्ट होता है इसका फंडिंग को क्लोज करने में, इन्वेस्टमेंट को क्लोज करने में? प्लीज टॉक अबाउट दैट। Sir, I just want to answer this because as of now जब हम बात करते हैं ना पेटेंट की क्रेडिबिलिटी या ट्रेडमार्क या आईपीआर की क्रेडिबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ देयर पिचेस और स्टार्टअप के एंड से, तो एज पर हर इन्वेस्टर का एक अपना चेकलिस्ट होता है। ठीक है, दे आर जस्ट इवेल्युएट देयर पिचेस ऑन देयर ओन बेसिस कि हमारे को धंधा अच्छा लगता है तो हम वी आर जस्ट वांटेड टू पुट ऑन बिजनेस पे पैसा। But nowadays, if I have seen lots of pitches coming with the patent application number, they have filed this application number just for the because of their awareness, and they just wanted to put in investors' mind that we have filed the application. Because अब investor भी उतना ही aware होने लगा है कि अगर तुम्हारे आइडिया को somebody is going to copy और replicate कर देता है, मतलब you don't have a R&D, but bigger units are having R&D. Okay, and they are going to use and implement this concept in their R&D department और वो immediately इस concept को launch कर देते हैं। What are the protections do you have? अब यहाँ पर उनके पास कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं होता, उनको समझ नहीं आता कि प्रोटेक्शन है क्या, किस चीज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर उनको एक अपर एज जरूर मिलता है। अगर एज ऑफ नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हमारे लिए, तो हम डेफिनेटली फाइंड आउट करते हैं, अगर हमने आईपीआर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं हम किसी भी स्टार्टअप का, वेयर one trademark application, which is really important, one patent application, which is on the basis of process, concept, we are just going to find out कि technicality क्या है आपके इस process के अंदर, वो find out करके application file करते हैं। Then if there is an application e-commerce platform or something like any commerce platform where we are going to protect the copyright thing, then we can guide him कि आप एक copyright application डालो अपने source code पे at least, which is not required, but at least you just secure yourself. Then another thing is a design. अगर आपके पास तुम्हें कोई भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है which is having a very good looks, और ये लुक्स आपने बनाई है और आप उस लुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डिजाइन अगर नहीं फाइल करोगे तो somebody can use those design और आपको वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। You have rightly said when we initiate the discussion, you talk about one Bengal singer. He has that गाना उन्होंने गाया, लिरिक्स उन्होंने लिखे, but he is not getting something with them. ठीक है, अगर यही एक स्टार्टअप बन जाते और they are having started their company by writing the lyrics और वो सिंगर बन के कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं, तो they are facing lots of problems. बट आज उनको एक कॉपीराइट प्रोटेक्शन फाइल कर लेनी चाहिए थी जस्ट लॉन्च बिफोर लॉन्चिंग, कि ताकि वो हर किसी से रॉयल्टीज ले सके कि जहां भी वो गाना यूज होगा। तो इस वजह से इन्वेस्टर के माइंडसेट में अब
अवेयरनेस आ गई है कि आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड कि आप सिक्योर कैसे हो, मुझे वो बताओ। अगर आपके पास पेटेंट है तो मतलब इट जस्ट एक अपर एज। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट है, मेरा सोचने का ढंग है, बिकॉज व्हाई वी आर थिंकिंग, बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाय, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कुछ, और नहीं तो वी आर गोइंग टू पुट सम क्रेडिबिलिटी। वो कैसे डालेंगे, दैट्स समथिंग टू विद जब वी आर टॉकिंग टू यू, स्टार्टअप चौपाल को रजिस्टर करते हैं, देन आगे हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं। So this is something which we want to do by all startups. तो ये एक इन्वेस्टमेंट में बड़ा अच्छा एडवांटेज मिलता है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इन्वेस्टर ये सोचेगा कि भाई प्रोडक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, बट हाउ विल यू श्योर कि कोई और कॉपी नहीं करेगा इसको, और आईपीआर के अलावा कोई इसका रास्ता भी नहीं है। तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प पीपल। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ दिस। एक इस सेशन का चूंकि 30 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन में रखता हूँ, वैसे तो बातें बहुत करने इच्छा है, आप लोगों से तो हमेशा मजा आता है मुझे बात करने में, बट एक चाहूँगा आप दोनों इस पे अपना व्यू दें और थोड़े डिटेल में दें कि, और ये एक रियल पेन है जो मैंने थोड़ा बहुत पहले पूछा भी था, आप थोड़ा सा डिटेल पे उसी फोकस कर रहा हूँ कि एक स्टार्टअप है, एक इनोवेटर है, उसको क्या होता है कई बार उनको आइडिया नहीं होता कि ये प्रोडक्ट पेटेंटेबल है या नहीं है, ये सर्विस पेटेंटेबल है या नहीं है। सो ये क्लैरिटी उनको कैसे आए? एक तो क्लैरिटी ये है कि भाई हमारे अटॉर्नीज हैं, हमारे एडवाइजर्स हैं, उनसे मिलें, एक तो रास्ता ये है बड़ा सिंपल सा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका क्या सजेशन है कि एक इनोवेटर को कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ को वो, जैसे जैसे प्रोसेस को मैंने सुना है कि आप पेटेंट नहीं करा सकते, लाइक अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी हम ही करेंगे, वो कोई और नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। तो प्रोसेस विल बी नो कैन नॉट बी, बट कई बार मैं सुनता हूँ कई लोग सोचते हैं कि मेरा ऐसा कुछ मैं पेटेंट कराना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको बताना ऐसा जो हम सबको समझ में आ जाए कि कैसे मुझे पता चले कि मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ये पेटेंटेबल है। तो कुछ एग्जांपल देके अगर आप समझा सकें। देख, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसको हम कहते हैं, मतलब हम अपने लैंग्वेज में अपने उसमें कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ इनोवेशन। ओके, हम लोग करते बहुत कुछ हैं, राइट, हम करते बहुत हैं लेकिन इसको रियलाइज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार ये किसी ना किसी ने कर लिया होगा, छोड़ देते हैं हाँ, इसको। यस यस, यू गॉट दैट पॉइंट, आपने बहुत सही बोला, रियलाइजेशन ऑफ। हाँ, तो हम उसको रियलाइज नहीं करते यार या तो कोई तीसरा बंदा कहता है या छोड़ना, ये क्या इनोवेशन होगी, तो क्या करेगा, पेटेंट में बहुत खर्चा होता है। देखो, हमारा ये कहना है कि आप जब भी आपको कहीं पे भी 1 या 2%, 5% भी लगता है कि ये पेटेंटेबल हो सकता है, तो आप उसे चेक करें। एक तरीका तो ये है कि जैसे कि आप अपने मेंटोर से या किसी एडवाइजर से, एक्सपर्ट से बात करें, राइट। और जनरली एक्सपर्ट्स भी क्या होते हैं, इनिशियली 1-2 घंटे का कोई कॉस्ट नहीं लेता, वो आपको बता देगा पेटेंट होगा कि नहीं होगा, राइट। मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हैं। अगर आपको खुद अपने एंड पे करना है तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनमें पेटेंट डेटाबेसेस होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जो फॉर एग्जांपल पेटेंट स्कोप है, राइट। आप गूगल पेटेंट्स भी है एक वेबसाइट, आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको इनकॉग्निटो मोड में करना चाहिए बिकॉज ऑफ कुकीज एंड ऑल, राइट। तो आप वहां पे भी सर्च करके देख सकते हैं। और भी इससे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, इससे आपकी 2 चीजें वैलिडेट होती हैं। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है या जो प्रोसेस आपने बनाई है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है उस कंपनी का, उसके नाम पे गूगल सर्च कर लो, कंपनी का नाम प्लस पेटेंट और प्रोसेस से रिलेटेड नेम, आपको उसके पेटेंट मिल जाएंगे। आपको वहां पता चल जाएगा कि वो पैटेंटेबल, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सिमिलरली प्रोसेस का भी है, क्योंकि देखो मार्केट वैलिडेशन आप कर रहे हो तभी आप पेटेंट के पास जा रहे हो, राइट। तो ये दोनों चीजें आपकी एक साथ हो गई। और अब इसमें एक चीज ये और है कि आप कभी भी छोड़ो मत इसको। इंडिया में क्या है कि हमारे पास आइडियाज ज्यादा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा हैं, बट हमको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप आज भी देखें, अभी एक ड्रग है जो कोरोना वायरस के उसको थोड़ा माइल्ड कर देती है इन्फेक्शन को, जिलेट कंपनी की है। उन्होंने 2015 में 2017 में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी थी, 2019 में पेटेंट ग्रांट हो गया। अब वो पेटेंट है। हालांकि ड्यूरिंग इमरजेंसी सिनेरियोस गवर्नमेंट वो पेटेंट की रॉयल्टीज वगैरह हटा देती है, बट पेटेंट तो है, पेटेंट तो है ऑफ कोर्स। आज इमरजेंसी है, कल को जैसे कि पोलियो ड्रॉप है या अपने जो फ्लू के वैक्सीनेशन लगती हैं बेबीज को, कल को कोरोना वायरस की भी एक वैक्सीनेशन ऐड हो जाएगी वो बेबीज के कार्ड में, जो हम मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है, आप दोनों को अभी नहीं है। तो उसमें वो ऐड हो जाएगी, तो पेटेंट तो हुआ ना।
तो इसीलिए आप हमेशा हमेशा इंश्योर करें, मैं सबको बोलना चाहूंगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे किसी एमएसएमई में चाहे काम कर रहे हो, क्योंकि एमएसएमईज भी बहुत R&D करती हैं और आप इनोवेशंस करते हैं, लेकिन उसको रियलाइज करें, चेक करें, या किसी एक्सपर्ट से करें, पहले खुद चेक करें, फिर उसके बाद एक्सपर्ट से जरूर चेक कराएं, और ये 100% जरूर करें, तो आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। वेरी क्लियर कम्युनिकेशन, और बहुत क्लैरिटी आई है सबको। टाइम बता रहा है कि 30 मिनट से ऊपर हम जा चुके हैं, सो आई विल हैव टू कंक्लूड, बट वी कैन कम अप विद सेकंड वन। बट अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जितने व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे, क्योंकि लाइव ये वीडियो रहेगा हमारे उस पर भी, यूट्यूब पे भी रहेगा। सो मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीज़ें बहुत कमाल के निकल के आई है। एक जो चीज़ जो दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, कि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया, उस कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हो, तो प्रोविजनल आईपीआर के लिए आप अप्लाई कर दें, ताकि एक बार आपका आइडिया लॉक हो जाए और कोई उसको कॉपी ना कर सके। फिर आप जो मेरे से पूछते हो ना हम लोगों से कि सर किसी ने कॉपी कर लिया तो सर मैं आपसे आइडिया शेयर करूं और इसका क्या होगा, तो कर लो ना वो प्रोविजनल पहले, ताकि हमसे भी डर ना हो, जो इन्वेस्टर्स वगैरह सबसे मिलते हो आप। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, ये कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स जो वैसे हैं, और हर दुनिया में हर किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, आप उनकी कंपनी के नाम से जाके चेक करें, अगर उनका प्रोसेस है तो वो हो सकता है। एंड तीसरी और सबसे मोटी और बोल्ड लाइन में जो मैं बात बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो रीच टू विवेक एंड सौरभ, दे आर वेरी मच अप्रोचेबल। आप इनको लिंक्डइन पे लिखें, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड दे सो हम्बल पीपल। और इससे आसान तरीका तो मुझे कुछ नहीं लगता। मैंने तो अपने लिए यही तरीका बनाया है कि पेटेंट का नाम आते ही मोड़ दो उसको बौद्धिक वेंचर की तरफ। उनके पास ही बुद्धि है बौद्धिक वेंचर के पास। So Vivek, thank you so much. थैंक यू, Saurabh, थैंक it's यू सो मच, always थैंक amazing यू, having you people. Thank you so much. अपन मिलते थैंक रहेंगे, यू, बात करते रहेंगे। So thank you for being my guest today, and it was थैंक really यू, awesome. Thank you. सो मच, थैंक यू। Thank you, Sumit. Thank you. Okay. So ये थे विवेक और सौरभ, फाउंडर्स ऑफ बौद्धिक वेंचर। कितने कमाल और कितने सिंपल तरीके से इन्होंने हमको समझाया कि ये पेटेंट, अभी के पहले जो भी मेरे दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन था, आज बिल्कुल दूर कर दिया। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वर्क ऑन दैट आइडिया, और जल्दी से जल्दी प्रोविजनल के लिए आप अप्लाई करते हैं, नंबर 1। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्टर के सामने जाते हैं, उसका पहला सवाल आएगा कि कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, इनोवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे इसको आप इन्वेस्टर के सामने रोकेंगे कि लोग कॉपी ना करें। उसका एक ही उपाय है कि इसका पेटेंट हो आपके पास, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास हो। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़रूर पता करें, एक्सप्लोर करें, खुद से सर्च करें कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो पेटेंट होने लायक है नहीं। अगर आपको लगता है कि वो कन्फ्यूजन है, तो आप डेफिनेटली एक्सपर्ट से मिलें। हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप चौपाल पे विवेक दहिया और सौरभ त्रिवेदी are there. You can write us to connect@startupchapal.com, and you'll get all the answers related to IPR. So thank you so much everyone for being part of this episode. अगले एपिसोड में हम मिलेंगे वेडनेसडे को, और हमारे साथ होंगे प्रोग्राम डायरेक्टर नीति आयोग के डॉक्टर उन्नत. So let's meet. Thank you so much everyone. Have a wonderful day.